हमारे पितरों का, हमारे कुल देवताओं का, हमारे इष्ट देवता का, हमारे कई जन्मों का, जब ये अथक प्रयास के द्वारा पुण्य उदय होते हैं तब ये आयोजन होता है। पर ये आयोजन, ये भागवत भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भागवत में आके बैठ गए हैं। हमारा काम इतना है कि हम लोग बैठ गए हैं, ये हमारा भाग्य है। हम भागवत भगवान के सामने आके बैठ गए हैं, भागवत पंडाल में बैठ गई, ये हमारा भाग्य है। अब भागवत भगवान से प्रार्थना करना कि वो हमारे हृदय में आके बैठ जाए, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम बैठे हैं ये सौभाग्य है, लेकिन भागवत हमारे हृदय में बैठ जाए ये हमारा परम सौभाग्य है। इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई हम तो बैठे हैं, बहुतों को देखा होगा कथा में आके बैठ जाते, पर कथा उनके हृदय में नहीं बैठती। महत्व है कथा का। हमने डॉक्टर से दवा तो ले ली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस दवा को हमने खा करके अपने पेट में ले गए, ये बड़ी बात है। और बीमारी तभी ठीक होगी, डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, दवा ठीक करेगी, पर खानी पड़ेगी। किसी बहुत बड़े डॉक्टर से आप दवा ले आइएगा और दवा को केवल अलमारी में रख दीजिएगा, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? दवा तो आपको खानी पड़ेगी। ऐसे हम लोग भागवत में बैठ तो गए हैं, पर अब अपने हृदय में भागवत को बिठालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? मनः शुद्धि न विद्यते एतस्मात् परं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कई जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से बैठे तो हैं, पर मन शुद्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ? यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत भगवान हृदय में नहीं बैठेंगे। अपने मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध कैसे होगा? तो भागवत भगवान कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान को प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें, महापुरुषों को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, और बार बार भगवान को प्रणाम करते रहोगे, संतों को प्रणाम करोगे, बड़ों को प्रणाम करोगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। भैया कोई बर्तन गंदा हो गया है, आप बार बार साफ करिएगा। एक बार नहीं होगा फिर करो, दो बार नहीं होगा फिर करो। यदि साफ करते रहोगे तो जरूर वो साफ होगा, चमकने लगेगा। हमारा शरीर भी ये बर्तन है। हम अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान को प्रणाम करो। तो भागवत भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। प्रणाम भी हर किसी को नहीं किया जाता। हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो भी विचार करो। हमने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है, क्यों किया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सत हैं, चित हैं और आनंद है। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को समाप्त करते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम किया। और हमारे सनातन में प्रणाम करने की परंपरा केवल अकेली नहीं है कि हमारा कल्याण हो जाए,
इसलिए भागवत भगवान कहते श्री कृष्णाय वयम, वयम माने हम सब, हम सभी मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। और यदि प्रणाम करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। राधे राधे। भगवान सुखदेव को प्रणाम किया, परमहंस भगवान सुखदेव को प्रणाम किया है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि अपनी साधना करते हैं। प्रातः होत आग्नेय, प्रातः नित्य कर्म किया, नैमित्तिक कर्म किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब एक दो व्यक्ति नहीं है करने वाले, 88,000 महात्मा हैं। और उन सारे महात्माओं का नेतृत्व करने वाला कोई है तो वो शौनक जी है। बड़े तपस्वी ऋषि हैं ये शौनक जी, वयोवृद्ध भी है, ज्ञानवृद्ध भी है, हर प्रकार से सामर्थ्यवान है। भाई मध्याह्न काल में क्या करें, जो व्यक्ति नेतृत्व करता है वो सबको समय पर व्यवस्थित करता है। मध्याह्न काल तक तो हवन करते रहे, अब आगे क्या करें। तो शौनक जी ने सोचा हमारा मन पता नहीं क्या क्या सोचेगा, 88,000 महात्माएं, इस मन को उलझाओ। तो शौनक जी ने सूत जी को आदर के सहित व्यास गद्दी पर बिठाला और हाथ जोड़ के बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हो। एक दो सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य। हे सूत महाराज, आप कोई कथा सुनाओ अथवा कथा का सार सुनाइए। सूताख्या है कथा सारम, आप कथा का सार सुनाइए। पर कथा का सार भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे कानों के लिए रसायन बन जाए। मम कर्ण रसायनम, कानों को रसायन होना चाहिए, हमारे कानों के लिए औषधि बन जाए, हमारे कानों को भी प्रिय लगे। कई प्रश्न किए, भक्ति बढ़े। सबसे पहले भक्ति का नाम लिया शौनक जी ने, कहा प्रभु हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारा वैराग्य बढ़े। कथा ऐसी सुनाना, कथा का सार ऐसा होना चाहिए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की वृद्धि हो। आपके पास भक्ति भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, वैराग्य भी आ गया है, लेकिन विवेक नहीं है तो इसका बड़ा ध्यान देना है। आज हमारा सनातन कहीं कमजोर पड़ा है या कमजोर हो रहा है तो विवेक की वजह से। विवेक नहीं, विवेक का ध्यान नहीं रखते। भाई हमारे सनातन धर्म में लिखा है दया धर्म का मूल है। हर व्यक्ति को दया करनी चाहिए। धर्म की कोई जड़ है तो वो दया है, हर कोई दया करे। ये तुम्हारे सनातन की जड़ है, हमारे हिंदू धर्म की जड़ है दया। हर व्यक्ति को दया करनी चाहिए। यदि यही सच है तो हमारे देश का सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर के शत्रु की सेना पर दया करेगा तो बताइए देश का क्या होगा। दया करो, यहां विवेक होना चाहिए। कहां दया होनी चाहिए, कहां दया नहीं होनी चाहिए, इसमें विवेक होना चाहिए।
भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य हो, पर विवेको वर्धते मां। विवेक होना चाहिए, विवेक की वृद्धि हो। हम पड़ोसी पर दया करें, अच्छी बात है, शत्रु पर दया मत करिएगा। फिर कहा दो से बड़ी परेशानी। विचार करिए, ये तो कलयुग है, ये पहले की चर्चा है। शौनक जी ने कब कथा सुनी होगी नैमिषारण्य क्षेत्र में। उस समय कह रहे हैं, वो भी विरक्त महात्मा हैं, ऋषि हैं, वो कहते माया और मोह से निवृत्ति कैसे हो। और हम सबको हैरान करने वाला कोई है तो ये दो ही है, एक माया और दूसरा मोह। जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं होगा। मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरण में दृढ़ प्रीति तभी होगी जब हमारा मोह चला गया। और दूसरा माया। और हम सबको दो ही रस्सियां बांधे हैं, एक माया की रस्सी और दूसरी मोह की रस्सी। अच्छा, माया किसे कहते हैं? हम लोग कहते तो बहुत है माया बहुत खराब है, माया को छोड़ो, पर यह भी पता करो कि ये माया है क्या, माया का अर्थ क्या है। कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, पर हमें भी तो पता होना चाहिए, हमारे पास भी तो विवेक होना चाहिए, ये माया है क्या जिसके पीछे दुनिया पड़ी है। और हर कोई ये कहता है, अरे भैया तुम तो माया में उलझ गए, माया में लगे हो, माया के चक्कर में पड़े हो। ये माया है क्या? क्या घर मकान बनाना ये माया है? क्या बेटा बेटी से प्रेम करना ये माया है? क्या रुपया पैसा कमाना ये माया है? संपत्ति को इकट्ठा करना, व्यापार करना, क्या ये माया है? माया ये नहीं है। माया का बड़ा सुंदर अर्थ है, एक एक शब्द को अलग करें। मां माने नहीं, या माने जो हमारा है ही नहीं, उस पर हम झगड़ा करें, समझ लो वही माया है। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं, उस पर हमें विश्वास। जो है नहीं, जो स्थायी नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। अरे घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो फिर हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं हमारा है? कितने आए कितने गए, ये तो यही थी, फिर भी हम इसको अपना मानते हैं। जो हमारा नहीं है उस पर हम अपना अधिकार दिखाएं, अपना माने, बस ये माया है। ऋषि बोले माया और मोह से निवृत्ति कैसे हो। इसके लिए वैष्णव जन क्या करें? विशेषकर वैष्णवों के लिए कहा है, वैष्णवई क्रियते कथम, माया और मोह की निवृत्ति कैसे हो। इसके लिए वैष्णव जन क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। प्राप्ति तो होती है, हम राधा गोविंद भगवान के मंदिर में गए, दर्शन किया, प्राप्ति हो गई। गोविंद भगवान का दर्शन हो गया, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। गोपीनाथ जी के मंदिर में गए, भगवान का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। वृंदावन में गए, बिहारी जी का दर्शन किया, प्राप्ति हो गई। पर ऋषि कहते शाश्वत, निरंतर। भाई उस समय के लिए ठाकुर जी हमारे हैं, बड़ा भाव दिखाया और बाहर निकल के आए, भूल गए। बोले 24 घंटे अहरनिश भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कैसे रहे। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदादुना। ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसी कोई रास्ता बताइए जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो। इसके लिए वैष्णव जन क्या करें? एक बात कहें प्रभु, किसी व्यक्ति को ज्यादा चिंता हो रही हो, किसी को ज्यादा टेंशन हो जाए, तो उस व्यक्ति को चिंतामणि दे दो। हमारे यहाँ मणियाँ बहुत हैं, कौस्तुभ मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, चिंतामणि, बहुत बढ़िया है। तो जिस व्यक्ति को चिंता ज्यादा हो उसको चिंतामणि दे दो, सारी चिंता समाप्त।
और जिस व्यक्ति को संपत्ति की इच्छा हो उसको कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो भी मांगोगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने हाजिर हो जाएगा। स्वर्ग में जितनी संपत्ति है वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। एक कल्प वृक्ष का फल है, करना कुछ नहीं है, बस नीचे बैठना है। चिंतामणि को केवल आपको गले में पहनना है, कोई चिंता नहीं होगी तुम्हें। आप देखा ना जगह जगह, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, टेंशन सबको है। और कई लोग कहते हैं हमारा टेंशन बहुत है आजकल। कई लोग तो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हमारे घर में टेंशन बहुत बढ़ गया है, आप बताओ क्या करें। डॉक्टर भी कहता है क्यों भाई टेंशन तो नहीं करते तुम, ये तुम्हारा शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ा, कोई टेंशन है तुमको, ये टेंशन को छोड़ो। तो टेंशन बहुत खतरनाक है। बीमारियों को जन्म ये टेंशन देता है, घर में अशांति ये टेंशन देता है। तो हमने कभी विचार किया ये टेंशन है क्या? अंग्रेजी में 10 माने कितने होते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं ना लोग। 10 माने 10 और सन माने सूर्य। अंग्रेजी में सन माने सूर्य कहते हैं। विचार करिएगा, जब हम लोग भागवत जी की कलश यात्रा लेकर आ रहे थे, मंगल यात्रा आ रही थी, तो थोड़ी गर्मी पड़ रही थी, सूर्य तप रहा था, क्या हाल था, पसीना पसीना हो रहे थे, नीचे पैर रखना बड़ा मुश्किल। मैं तो उन सबको धन्यवाद दूंगा व्यास गद्दी से, जो भागवत जी को लेकर के और बिना जूते चप्पल के चल रहे थे। पूछो उनसे क्या हालत थी उस समय सड़क की। मैंने अपनी खड़ाऊ से पैर निकाल के थोड़ा रखा था बाहर, तब लगा कि इतनी गर्मी, फिर भी मैं कह रहा था भैया आप कुछ पहन लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हमारे धर्म शास्त्रों में एक सिद्धांत है, सारे धर्मों का कोई साधन है तो ये शरीर है। क्यों भैया, साधन नहीं तो फिर धर्म कैसे होगा? शरीर नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? इसलिए पहले साधन को ठीक करिएगा, साधन सही है तो धर्म सही हो जाएगा। तो आज एक सूर्य हम लोगों से सहन नहीं हो रहा था। पंडाल में आए थे तो कूलर नहीं चल रहे थे, क्या हालत, पसीना से लथपथ हो गए थे। कथा भी तब कह पा रहे हैं जब ये गर्मी थोड़ी, बड़ा मुश्किल था, कितने कूलर लगे हैं, कितनी व्यवस्था है। तब एक सूर्य की समस्या ही है। जब एक सूर्य तपता है तो हम सहन नहीं कर पाते, और हमारे खोपड़ी में 10-10 सूर्य तप रहे होंगे तो हमारे खोपड़ी की क्या हालत होगी। एक सूर्य की दशा यह कि 10 सूर्य की क्या हालत होगी। तो जिस व्यक्ति को टेंशन ज्यादा हो रही हो उसे चिंतामणि दे दो, और जिन्हें धन की कामना हो उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दो। अच्छा, इसके अलावा चाहिए क्या? इसके अलावा कोई कुछ पूछता हो तो बताओ। आज सिर्फ इसी की आवश्यकता है। एक तो धन चाहिए घर में, और दूसरा चिंता मुक्त हो। आप घर में रहिए, कोई चिंता नहीं है, और अपार संपत्ति है, बताइए कोई परेशानी है? हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंदिर जाएंगे, मांगते क्या है? श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं, कई भक्तों को देखा, क्या मांगते? बोले शीश का दानी रुपया दे जा, शीश का दानी पैसा दे जा, शीश का दानी सोना दे जा, शीश का दानी चांदी दे जा, शीश का दानी बेटा दे जा। इसके अलावा मांगते क्या है? हम मुक्ति तो मांगते नहीं है, भक्ति तो बहुत कम लोग मांगते हैं, प्रभु दर्शन तो बहुत कम मांगते हैं। तो हमें दो की आवश्यकता है, एक तो धन की आवश्यकता है, दूसरी चिंताओं से मुक्ति, और ये दोनों आपको सहज में मिल रही हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए? कुछ और है इसके अलावा? तो शौनक ऋषि ने कहा महाराज, चिंतामणि केवल चिंताओं को दूर करती है। यदि आपको चिंता होगी तो चिंतामणि चिंताओं को दूर कर देगी। चिंतामणि से ये कहो कि मैं भगवान का दर्शन करा दूं, चिंतामणि कहेगी सुनो,
हम केवल आपको चिंताओं से मुक्ति दिला सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करा सकते, ये हमारा काम नहीं। और कल्पवृक्ष से कहिएगा हमें वैकुंठ पहुंचाइए, कल्पवृक्ष कहेगा हम आपको स्वर्ग संपत्ति दे सकते हैं, वैकुंठ नहीं भेज सकते, ये हमारा काम नहीं। सौनक ऋषि ने कहा चिंतामणि चिंताओं से मुक्ति करा सकती है, भगवान का दर्शन नहीं करा सकती। कल्पवृक्ष स्वर्ग संपदा दे सकता है, वैकुंठ नहीं भेज सकता, परंतु ये पक्का है प्रियच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, ये पक्का है। यदि प्रेम से किसी ने अपने गुरु से आदर पूर्वक जिज्ञासा कर दी, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा कर दी, जो बड़े बड़े योगियों के लिए वैकुंठ दुर्लभ है, वो वैकुंठ सहज में प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, सहज में वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले ऋषियों, मैंने आप लोगों में प्रेम बहुत देखा, तो मैंने तो विचार कर लिया, प्रीति सौनक चित्ते ते ये तो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। ऋषियों, हमने विचार कर लिया है, सारे सिद्धांतों को संपन्न कराने वाले, जैसे प्रश्न किया था उत्तर वैसे ही दिया, सारे सिद्धांतों को संपन्न कराने वाली और संसार के भय को दूर कराने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली, विवेक को बढ़ाने वाली, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाली तदहम ते विदास्यामि, मैं आपको सारी कथा सुनाऊंगा। एक शर्त है, राधे राधे, शर्त बहुत बड़ी है, आप लोगों को समझ में आए तो देख लेना। सूत जी ने कहा मैं आपको सारी कथाएं सुनाऊंगा, उस कथा से होगा क्या, संसार का भय दूर होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होगी, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति होगी, माया और मोह से निवृत्ति होगी। पर शर्त है तदहम ते विदास्यामि, मैं आपको सारी कथाएं सुनाऊंगा। शर्त क्या है, बोले शर्त एक है, सावधानतया सुनो। यदि आप लोग सावधान होकर के सुनोगे तब, जैसे आजकल का पैकेज है ना, इतना दे दोगे तो बढ़िया कथा सुना देंगे, राधे राधे, है ना, वृंदावन जाइए पता चल जाएगा, इतना दे दोगे। हमारे बड़े प्रिय खंडेलवाल जी ने कहा शास्त्री जी आप बताओ महाराज जी, मैंने कहा आप तो कथा सुनो और क्या है, नहीं मैंने कहा आप तो कथा सुनिएगा सब हो जाएगा। प्रेम का शास्त्र है ये, भागवत भक्ति का शास्त्र है, भागवत श्रद्धा का शास्त्र है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है, करोड़ों खर्च कर देना। और भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है। संत तो कहते बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, ये बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होता, प्रेम होना चाहिए। सूत जी ने कहा मैं आपको सारी कथाएं सुनाऊंगा, बस शर्त हमारी एक है कि सावधान होकर के सुनोगे तब। और बात भी पते की है, श्रोता जब श्रोता है, ध्यान रखिएगा, श्रोता जब श्रोता है तो वक्ता वक्ता है, और श्रोता जब सोता है तो वक्ता फिर बकता है।
श्रोता श्रोता होगा तो वक्ता वक्ता बनेगा, और श्रोता सोता हो जाएगा तो वक्ता बकने के अलावा और क्या करेगा। 3 घंटे 4 घंटे तो निकाल ले। राधे राधे। हाँ, श्रोता बनिएगा, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनोगे तब कथा सुनाऊंगा। और पता है कैसी कथा सुनाऊंगा, कौन सी कथा सुनाऊंगा? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरीड भाषित। सूत जी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्प के मुख में न बैठा है। अब आश्चर्य होगा, हम सब जितने बैठे हैं सब के सब सर्प के मुंह में बैठे हैं। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो सर्प के मुंह में न बैठा हो। सर्प के मुंह में बैठने के बाद हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं? क्या ये संभव होगा? कोई व्यक्ति सर्प के मुंह में, सांप के मुख में बैठा हो और वो जीवित हो, क्या संभव है? है। हम लोग जीवित हैं। हर व्यक्ति सर्प के मुख में बैठा है। कब तक है जीवित? जब तक सर्प ने अपना मुंह बंद नहीं किया। जिस दिन उसने मुंह बंद कर लिया उसी दिन राम नाम। हम सब के सब, ये सर्प क्या है? सर्प है काल, काल व्याल, काल रूपी सर्प के मुख में हम सब लोग बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका काल न हो? मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहे न सहजायते। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म हो और जन्म के साथ उसकी मृत्यु का जन्म न हो। हम सबका जन्म जब हुआ तब हमारी मृत्यु का जन्म हो गया। हम सुरक्षित तभी तक हैं जब तक सर्प ने मुख बंद नहीं किया, जब तक हमारा काल नहीं आया तब तक सुरक्षित है। आ गया उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इस सर्प से बचने के लिए, काल से बचने के लिए हम क्या करें? अब सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरीड भाषित। कल काल के जीवों को बचने का कोई उपाय है तो वो है भागवत। पूज्य सुखदेव स्वामी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई है, यदि ये भागवत की कथा हम सुनेंगे तो हम सब के सब बच जाएंगे। पर शर्त तो वही है कि सावधान होकर सुनो। और भागवत की कथा को कोई सहज में लेना चाहे तो मत लेना। कोई ये सोचे कि धन के बल पर भागवत की कथा हो सकती, कभी नहीं होगी। आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास पर कथा होती है। और ये कोई कहे कि धन के बल पर कथा होगी तो इंद्र से बड़ा धनवान कौन है? स्वर्ग में रहने वाले देवता कितने धनवान हैं, कथा नहीं सुन पाए। राजा परीक्षित ने कथा को सुना और इंद्रादि देवता कथा नहीं सुन पाए। जिस समय पूज्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। देवता ने आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब देखो, जब प्रणाम करते हैं तब बुद्धि ठीक होती है। किया प्रणाम। अच्छा, प्रणाम किया क्यों किया है? इसके लिए नहीं किया कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए। फिर
स्वकार्य कुशल हमारा काम बन जाए। तो भैया एक बात का ध्यान रखना, बड़े लोगों की नमस्कार बड़ी खतरनाक है। जितने बड़े लोग हैं ना, ये कभी किसी को नमस्कार नहीं करते, और यदि नमस्कार करते हैं तो समझ लो खतरे से खाली नहीं हो। देवताओं ने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया। आप इतिहास उठाइएगा, पुराणों को सुनिएगा। इंद्र ने कभी किसी ऋषि को प्रणाम नहीं किया, करता ही नहीं है भाई। सब लोग देवताओं की जय जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो क्यों करेंगे? जब बड़े लोगों के पैरों में हम पड़े हैं तो फिर वो हमें क्यों प्रणाम करेंगे? तो देवता कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, और जब जब ये इंद्र प्रणाम करता है तो व्यक्ति खाली से, खतरे से खाली नहीं रहा। अच्छा देखो, सबसे पहले इंद्र ने प्रणाम किया है भगवान शिव को, शंकर जी को, और पता है क्या कहा? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। देवताओं ने कहा भगवान शिव से, पाहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो, प्रणाम किया। भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, आज हमें प्रणाम किया। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा इंद्र से, बताओ क्या चाहते हो? हम आपकी प्रणाम से, आपकी स्तुति से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो? इंद्र बोला, आप हमारे प्रणाम करने से प्रसन्न हो? शंकर जी बोले हाँ। इंद्र बोला, एक काम करो, आप जहर पी लो। क्यों भैया? पहले कोई तुम्हारे पैर छुए और तुम प्रसन्न हो जाओ, बोलो क्या बात है, और फिर कहिए जहर पी जाओ, कैसा लगेगा आपको? फिर तो भगवान शिव थे, बच गए, कोई और होता तो। दूसरी बार इंद्र ने प्रणाम किया दधीचि ऋषि को, सुना होगा। दधीचि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। दधीचि ऋषि ने कहा, इंद्र जो मांगोगे मिलेगा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। क्योंकि इंद्र ने दधीचि ऋषि के अलावा किसी ऋषि को प्रणाम नहीं किया था। पहले ऋषि है जिनको इंद्र ने प्रणाम किया। इंद्र बोला, आप हमारे प्रणाम करने से प्रसन्न हो ना? हाँ प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, क्या चाहते हो? इंद्र बोला, अपनी हड्डियां हमको दे दो। जीते जी हड्डियां ले ली। तीसरी बार प्रणाम किया है इंद्र ने सुखदेव जी को। एक बात कहें, बड़े लोग यदि आपको नमस्कार कर रहे हो तो समझ लेना खतरे से खाली नहीं। देखा ना, कुछ दिन पहले बड़े बड़े लोग पैर छूते थे। रिक्शा चलाने वाले को बाबूजी कह रहे थे, हमारा ध्यान रखना। किस किस का ध्यान रखेंगे? है, देखा होगा। अब कोई नहीं आ रहा होगा। राधे राधे। बड़े लोगों की नमस्कार से बचना है तो सावधान हो जाओ। वो क्या कह रहे हैं मत सुनो, मौन हो जाओ। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम बहुत किया, बार बार किया, पर सुखदेव जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब देवता कह रहे थे, आप भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे हो ना, क्योंकि से तक्षक डसेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप भागवत की कथा सुनाएं और ये तक्षक न डसे, ये बचेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर हमारे पास गारंटी है। क्या है? कि अमृत कलश लाए हैं, अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, अमर हो जाएगा। एक तक्षक नहीं, हजारों डसेंगे तो भी बाल बाका नहीं होगा। अमृत पिला दो परीक्षित को और बोले कथा सुना दो हमें। विचार करिएगा, श्रोता कैसा होना चाहिए।
परीक्षित कितना निष्ठावान होना चाहिए। परीक्षित को पता है कि हमें तक्षक डसेगा और हम मरेंगे, 7वें दिन हमारी मृत्यु है। और ये भी पता है कि अमृत जो पिएगा वो अमर होता है। अमृत सामने रखा है, देवता लेकर आए, कह रहे हैं परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी नहीं बोले। अरे सुखदेव जी न बोले पर परीक्षित तो बोल सकता है। परीक्षित कह देता महाराज कथा आप सुन लो और अमृत में पिला दो, अमृत पी के चला जाता। एक बार भी परीक्षित ने नहीं कहा, शांत स्वभाव से बैठा रहा। क्यों? समर्पण पूर्ण होना चाहिए। अपने गुरु को जो समर्पण किया है, आज प्रमाण है राजा परीक्षित। देवता कह रहे थे अमृत पिला दो परीक्षित को, कथा सुना दो हमें। सुखदेव जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। न तो ये कहा कथा नहीं सुनाएंगे, न ये कहा हम कथा आपको सुनाते हैं। मौन होके बैठे रहे। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, देखा होगा कभी कभी ज्यादा बोलने वाला अपनी वास्तविकता सामने रख देता है। तुम क्या हो? ज्यादा बोलने वाला। और कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है ना ज्यादा बोलने की। कुछ लोग, सबकी नहीं है, कुछ लोग इतना बोलते एक चीज के 4 गिना देंगे। आदत होती है। एक सज्जन को बड़ी आदत थी ज्यादा बोलने की। कोई भी बैठता और कुछ प्रश्न करता तो एक की 4 बता देते। श्रीमान जी अपने ऑफिस में बैठे थे, बोले भैया आपकी ऑफिस बहुत बढ़िया है। बोले हाँ, एक तो ये ऑफिस है, एक हमारी बॉम्बे में है, बोले एक हमारी अमेरिका में भी है। भैया बड़े पैसे वाले। एक की 4। एक दिन अचानक से कुछ लोग आ गए, ऑफिस में बैठे थे पिताजी। पूछा ये श्रीमान जी? बोले अच्छा ये हमारे पिताजी है। एक पिताजी तो ये हैं, एक पिताजी बॉम्बे में है, एक अमेरिका। राधे राधे। कुछ लोगों की आदत होती ज्यादा बोलने। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अपनी वास्तविकता सामने रख देता है। अब देवता बहुत देर से बोल रहे थे, सुखदेव जी सुन रहे थे। बोलते बोलते देवताओं के मुंह से निकल गया, सुनो महाराज आप हमें भागवत की कथा सुनाओगे, हम आपका रत्ती भर एहसान नहीं मानेंगे। पहले तो सुखदेव जी ने कहा था कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, फिर भी देवता कह रहे हम आपका एहसान नहीं मानेंगे। अच्छा, पूछा भी नहीं सुखदेव जी ने एहसान क्यों नहीं मानोगे। देवता अपने से ही बोल पड़े, महाराज कुछ लोग कथा सुनने के बाद में दक्षिणा देते हो। कथा सुनेंगे, खैर आजकल तो कुछ और भी नई परंपरा हो गई है, कथा पूरी पक्की करेंगे तभी कुछ तो ले ही लेंगे। राधे राधे, है ना, पैकेज है ना, इतना दे जाओ फिर आ जाएंगे। खैर जो व्यवस्था जिसकी हो। देवताओं ने कहा महाराज जो पहले कथा सुनी जाती है फिर दक्षिणा दी जाती है। कुछ लोग कथा सुनने के बाद में दक्षिणा देते हैं, पर हमने कथा नहीं सुनी है, दक्षिणा पहले दी है। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। ये अदला बदली है, हमने आपको अमृत भेंट कर दिया, उसके बदले में आप हमें कथा सुनाओगे। इसमें एहसान किस बात का? ये तो अदला बदली हो गई है, ये तो व्यापार हो गया है। आप किसी दुकान पर गए, आपने रुपया दे दिया, उसने सामग्री दे दी, एहसान किस बात का? बिना पैसे के थोड़ी दिया है सामान। देवताओं ने कहा हमने अमृत कलश आपको भेंट किया है, उसके बदले में आपने कथा सुनाई है। एवं विनिमये जाते, एवं विनिमये जाते सुधारज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे
श्रीमद्भागवतामृतम्। ये अदला बदली है, ये विनिमय है। अब सुखदेव जी ने विचार किया, बोले तो फिर भी नहीं है। मन में विचार किया, कहां भागवत और कहां अमृत, कहां कांच का टुकड़ा और कहां असली मणि। कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेके जौहरी के पास जाए और कहे, जौहरी साहब ये कांच का टुकड़ा आप ले लो, असली मणि हमें दे दो, बताइए कौन देगा? ये कांच के टुकड़े से भागवत रूपी रत्न खरीदना चाहते। ब्रह्मरा तो विचारे, विचार किया, ये देवता श्रोता बनकर आते, कथा जरूर सुनाता, क्योंकि कथा तो श्रोताओं के लिए, श्रोता नहीं है तो कथा किसको सुनाओगे? पर श्रोता होना चाहिए। ये देवता श्रोता बनकर आते, मैं कथा सुनाता। ये श्रोता बनकर नहीं आए, ये तो सौदागर बनकर के आए हैं, भागवत को खरीदने के लिए आए हैं। प्रभु प्रेमियों, भागवत को जो खरीदे अथवा भागवत को जो बेचे, बहुत कड़वी बात है। भागवत को जो खरीदे और भागवत को जो बेचे, दोनों ही भागवत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि भागवत प्रेम का शास्त्र है। यदि प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो भागवत तुम्हारे हृदय में आके बैठेगा। खरीदने का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का है। देवताओं को लगा के सुखदेव जी हमारा उपहास करते हैं, ऐसा भक्तों का भाव है। परीक्षित से पूछा, क्या चाहते हैं आप, कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे? देवताओं ने, देवता आए हैं, अमृत कलश लाए, अमृत पीना है कि कथा सुनना है? परीक्षित ने कहा, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए क्या करना है, जो आपकी मर्जी हो वो पिला दो। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, अमृत का बड़ा फल है, बड़ा कीमती है अमृत। अच्छा, इसका गुण क्या क्या है? सुखदेव स्वामी बोले, अमृत का फायदा बहुत है। अच्छा सुनो, अमृत का फायदा सुनाने लगे। जो अमृत पिएगा वो अमर होगा, बहुत बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा है। परीक्षित ने कहा कि जो औषधि जल्दी लाभ करती है, ज्यादा लाभ करती है, उसका कोई नुकसान भी तो होता है। चलो, इसका लाभ है, फायदा है, अमर करना, इसका नुकसान भी है, कुछ है? बोले है। क्या है? सुखदेव स्वामी बोले, राजन, अमृत पीने वाला अमर हो सकता है, लेकिन अभय नहीं हो सकता। भय तो लगा रहेगा, अमर हो जाओगे पर भय मुक्त नहीं हो सकते। अमृत पीने वाला अमर हो सकता है पर निष्पाप नहीं हो सकता। अमृत पी करके अमर हो जाओगे पर पाप तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, निष्पाप नहीं हो सकते। अमृत पीने वाला दीर्घ जीवी हो सकता है पर दिव्य जीवी नहीं हो सकता। तुम्हारी उम्र ज्यादा हो जाएगी पर दिव्यता नहीं आएगी। सुखदेव स्वामी बोले, पहले तो नुकसान सुनो। हम कथा सुनने वाला अमर नहीं होगा। आपने सोचा कि हम कथा सुनेंगे 7 दिन अमर हो जाएंगे, नहीं होगे। परीक्षित ने कहा, इसका फायदा भी कुछ है? बोले है। क्या है? भागवत की कथा सुनने वाला भले ही अमर न हो, पर यह पक्का है जो भी भागवत सुनेगा वो अभय हो जाएगा, उसे भय नहीं रहेगा, भय मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा सुनने वाला भले ही अमर न हो,
सुखदेव स्वामी बोले ये गारंटी है, वो निष्पाप होगा, उसके जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भागवत की कथा सुनने वाला भले ही दीर्घ जीवी न हो, पर ये पक्का है जो भी कथा सुनेगा वो दिव्य जीवी बन जाएगा, उसके जीवन में दिव्यता आ जाएगी। परीक्षित ने कहा हो गया काम। मतलब परीक्षित बोला प्रभु छोटी सी उम्र में मैंने एक ऋषि का अपराध कर दिया, ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, कितना बड़ा अपराध किया संत का, और कहीं मैं दीर्घ जीवी हो गया तो कितने पाप करूंगा, क्षमा करिए, हमें दीर्घ जीवी मत बनाइए, हमें दिव्य जीवी बनाइए, हमें अमर मत बनाओ, हमें निष्पाप करो, हमें अमृत मत दो, हमें तो भयमुक्त करो। अब देवताओं को आश्चर्य हुआ, हम जिस अमृत को लेकर के इतना गर्व करते थे यहां उसकी कोई कीमत नहीं। देवता अमृत कलश लेकर चले गए, देवताओं को कथा नहीं सुनाई। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। विचार करिए, देवताओं को सुलभ नहीं है, सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भागवत की कथा दुर्लभ है, पर हमें कैसे सुलभ है? इसलिए दुर्लभ है देवताओं को क्योंकि वो अभक्त हैं। अभक्त का मतलब अहंकारी। भागवत की कथा केवल हम ही सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनेगा। केवल हम सुनेंगे, दूसरा कोई कथा नहीं सुनेगा। इसका मतलब उनको अहंकार है, और जिन्हें अहंकार होता है वो भागवत की अधिकारी नहीं है। ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए है। अहंकारी को भागवत की कथा नहीं सुनाई जाती। दूसरा बोले स्वार्थी है देवता, स्वार्थियों को भी कथा नहीं सुनाई जाती। भाई हमारा ही भला हो, दूसरे का भला ना हो। भैया हमारे यहां तो सिद्धांत है जियो और जीने दो। आप भी आराम से रहिए, हमें भी आराम से रहने दीजिए। आप भी जियो, हमें भी जीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे यहां तो कामना है सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। देवता अभक्त थे, स्वकार कुशलासुर, हमारा काम बने, मेरा काम हाउ मैं न देऊं काऊ, मेरा काम हो जाए मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, बड़े लोगों की एक और समस्या है, या तो उनकी बात मानो, वो जो कह रहे हैं वो बात मानिए, नहीं मानोगे तुम्हारे काम में विघ्न करेंगे। अच्छा, करेंगे क्या विघ्न? अपने बड़ों से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे, और बड़ों से जाकर के तुम्हारे काम में अवरोध, रुकावट पैदा करें। देवताओं का यही काम है, या तो बात मानो नहीं तो शिकायत। तो देवता शिकायत किसको करेंगे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, बाबा सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु हो उसका फल क्या है? सर्प दंश से जो मरेगा उसकी गति क्या है? ब्रह्मा जी बोले, बाबले हो, अरे सब कुछ पता है आप लोगों को, मैंने सब कुछ लिख दिया है। जो सर्प के डसने से मरेगा वो तो नरक में जाएगा, अधोगति होगी। इंद्र बोला, मालूम तो हमें था, पर आपसे पूछना है। अच्छा बाबा, एक बात और बताओ, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसेगा, और सुखदेव स्वामी कहते हैं भागवत की कथा सुनो वैकुंठ जाओगे। अब ये बताइए कि आपने जो विधान बनाया है वो सही है, या संत जो कह रहा है वो सही है? दोनों में से सच क्या है बताइए।
देवताओं ने ब्रह्मा जी को भी संकट में डाल दिया। क्या जवाब दे? हमने बनाया वो सही है या सुखदेव जी जो कहते हैं वो सही है? ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, आप तो 7वें दिन पर नजर रखो, इसका परिणाम क्या होता है, 7वें दिन का परिणाम क्या ये बताओ। जो लोग इधर उधर की भिड़ाते हैं ना, ज्यादा चुगली करते हैं, देखा ना कई लोग भिड़ाने वाले, वो अपने कामों को छोड़ देते हैं और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। उनको इसी में अच्छा लगता है। किसी के घर में विरोध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। पड़ोसी का काम बिगड़ रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। भाई ऐसे लोगों को काम है, अपना काम छोड़ेंगे और दूसरे पर नजर रखेंगे। ये क्या कर रहा है, ये उसे करने दो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करो। अब देवताओं ने अपने काम तो छोड़ दिए, 7वें दिन पर नजर रखी। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। 7वें दिन कथा पूरी हुई तो बैकुंठ से विमान आया, राजा परीक्षित को बिठाला और जाने लगा। राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा कौलयत् साधनान्यज तौलयत् साधनान्यज। धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। भागवत की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित बैकुंठ जा रहा है, मैं तो भागवत की परीक्षा लूंगा। सत्यलोक में बैठ करके ब्रह्मा जी ने तराजू को लिया, एक पल्ले में भागवत को रखा, दूसरे में वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। जैसे ही तराजू को उठाया, लघो नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परं ययो विस्मयं परमं ययो। सारे शास्त्र हल्के हो गए, भागवत का पल्ला नीचे से नहीं उठा। अब तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य, भागवत का इतना बड़ा महत्व, सारे शास्त्र हल्के। एक कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है और सब जगह ये कहावत सुनी जाती है, हाकिम के आंखें नहीं होती, कान होते। इसका मतलब ये हुआ, जितने बड़े लोग हैं ना, वो कान के कच्चे होते हैं, देख पालते नहीं है, जो सुना दिया उसी को मान लेते। कान के कच्चे तो बड़े लोग होते हैं, पर एक विशेषता और है, जब उन्हें पता चले कि सच क्या है और गलत क्या है, तो फिर निकट के लोगों को डांटने में देर नहीं करते। अभी तक ब्रह्मा जी देवताओं की बात सुन रहे थे, जब पता चला कि भागवत का ये महत्व है, तो सारे देवताओं को खूब फटकार लगाई। देवताओं से कहा, सुनो, आज तुमने भागवत की शिकायत की है, आज की बात मत करना। जानते हो ये भागवत क्या है? आप मानो या मत मानो, पर मैं इसको मानता। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा
सद्यो वैकुंठ फलदायकम् वैकुंठ फलदायक। ब्रह्मा जी बोले आप मानो या मत मानो पर मैं मानता। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई बुक नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कलकाल के जीवों की मुक्ति का सर्वोत्तम कोई शास्त्र है तो वो है भागवत। जिनको ये लगे कि हमें अपनी मुक्ति चाहिए तो उस व्यक्ति को भागवत की कथा सुननी चाहिए। हमारे सनातन में जितने पुराण हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, ज्ञान अर्जन के लिए तो है, पर मुक्ति का कोई शास्त्र है तो केवल भागवत है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों के लिए, देवताओं के लिए, खुद की मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनी जाती है। कलकाल के जीवों की मुक्ति का सर्वोत्तम कोई शास्त्र है तो वो केवल भागवत है। तो अच्छा करना क्या है? ब्रह्मा जी बोले पठनात्, पढ़िएगा। किसी ने कहा हमें पढ़ना नहीं आता, तब बोले श्रवणा, सुनिएगा। जिसने भागवत को पढ़ा और जिसने भागवत को सुना दोनों ही मुक्ति के अधिकारी है, वैकुंठ के अधिकारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शौनक जी ने पूछा जब इतना सुंदर है भागवत तो इसकी विधि और बता दीजिए, क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी बोले आप ये बताएं सबसे पहले भागवत की कथा को किसने सुना है? सुनाने वाला कौन है और कितने दिन भागवत की कथा सुनी जाती है? सबसे पहले किसने कथा सुनी? सबसे पहले किसने कथा सुनाई और कितने दिन कथा सुनी गई? सूत महाराज ने कहा सबसे पहले कथा सुनने वाला कोई श्रोता है तो वो है नारद जी। भागवत के पहले कोई परिचित हैं, पहला कोई श्रोता है तो वो नारद जी। अब न तो ज्ञान की कमी है न भक्ति की कमी है। अब नारद जी कथा जब सुनेंगे तो ऐरा गहरा व्यक्ति तो कथा नहीं सुना सकता। नारद जी जब कथा सुनेंगे तो वक्ता भी उसी प्रकार का होगा। कथा सुनाने वाला कौन है? सूत जी बोले नारद जी के बड़े भैया ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भक्ति बहुत है, ज्ञान बहुत है, और ये तो ऐसे ऋषि हैं इनका तो भोजन ही कथा है। कथा मात्रिक जीविना, ये बिना कथा के जीवित ही नहीं रह सकते। इनका तो व्यसन है कथा, इनका तो जीवन है कथा, इनका भोजन है कथा, इनका सर्वस्व है कथा। कथा के बिना ये नहीं रहते। कितने दिन कथा सुनी है नारद जी ने? बोले सप्ताह श्रवण विधि, 7 दिन कथा सुनी। अब शौनक जी को आश्चर्य हुआ। कहा महाराज मैंने सुना है लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः पुत्रतैः सह। लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः पुत्रतैः सह। ये संयोग कैसे बने? क्योंकि